गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सरसाइज 92 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 93 में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। बहुत सारे सेंटेंस हैं, जितने सारे रूल्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसमें से सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, नो बॉय एंड नो गर्ल ब्लैंक रेडी। हम रूल्स पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक के भी पहले या तो नो लगा हुआ हो या ईच लगा हुआ हो या एवरी लगा हुआ हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बॉय और गर्ल, ये एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले नो लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर आने वाला वर्ब सिंगुलर देंगे। ऑप्शन में आपका इज और आर है, इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम इज रखेंगे। नेक्स्ट है स्लो एंड एसटीडी ब्लैंक दी रेस। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव व्यक्त हो, तो आने वाला भाव सिंगुलर होता है। हम देख रहे हैं स्लो और एसटीडी लिखा हुआ है, धीरे धीरे और नियमितता से रेस को जीता जा सकता है, तो इससे एक ही है, हम धीरे धीरे काम करेंगे और नियमित रूप से यदि करेंगे तो हमारा जो रेस है उसे हम जीत सकते हैं। तो इससे एक ही भाव का व्यक्त हो रहा है, वह क्या है आपका रेस का, तो आने वाला भाव हम सिंगुलर देंगे। तो विन और विंस में आपका है, विंस है आपका सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, विंस रखेंगे। क्या रखेंगे, विंस रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड रूल वही है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग भाव का व्यक्त हो, तो आने वाला भाव प्लूरल देते हैं। इससे पहले दिया हुआ था एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग भाव व्यक्त हो, नहीं होकर एक ही भाव व्यक्त हो, तो आने वाला भाव कैसा होता है, सिंगुलर हो। लेकिन जब एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध हो, तो आने वाला भाव हम प्लूरल देंगे। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा, फॉर नो मैन, किसी भी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करता। टाइम अलग चीज़ें हैं और ज्वार भाटा अलग चीज़ है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्लूरल हुआ, तो आने वाला भाव भी हम कैसा देंगे, प्लूरल देंगे। तो वह वेट और वेट्स में आपका वेट है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वेट रखेंगे। नेक्स्ट है वाइल एंड वाटर ब्लैंक नोट मिक्स। वाइल एंड वाटर, वाइल अलग चीज़ है और वाटर अलग चीज़ें हैं, दोनों से अलग अलग वस्तु का बोध हो रहा है, तो आने वाला भाव प्लूरल होगा। तो डू और डज में से आपका डू है प्लूरल, तो यहाँ पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, डू रखेंगे। यानी पानी और तेल नहीं मिश्रित होता है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक होलसम फूड। रोटी और मक्खन एक होलसम फूड है। रोटी और मक्खन दोनों को जब हम मिला दिए हैं तब जा कर के ये जो है ये होलसम फूड बना है, तो इससे एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों से एक ही वस्तु का बोध हो रहा है और वह क्या है आपका होलसम फूड है।
तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ऑप्शन में इज और आर में से आपका इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर हम इज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है दी हॉर्स एंड कैरेज ब्लैंक एट द डोर। हम रूल पढ़े थे कि यदि दो सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से किसी एक के ही पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यहाँ दी हॉर्स एंड कैरेज है, इसका मतलब एक ही है जो घोड़ा गाड़ी है। क्या है, घोड़ा गाड़ी है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ क्या रखेंगे, हम इज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है दी क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ ब्लैंक कैरेक्टर। सेम रूल है, दो सब्जेक्ट क्राउन ग्लोरी ऑफ लाइफ हैंड से जुड़ा हुआ हो या दोनों में से एक ही के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। नेक्स्ट है विस्की एंड सोडा ब्लैंक देयर ऑन द टेबल। हम रूल देखे हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो हम सिंगुलर देते हैं, लेकिन यदि दोनों से एक ही वस्तु का बोध हो तो आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा दोनों से एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, क्योंकि विस्की के साथ लोग सोडा डाल करके सर्व किया जाता है, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो वाज और वर्ब में से आपका वाज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, वाज देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एग्स एंड बटर ब्लैंक नोट सोल्ड देयर। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से अलग अलग वस्तु का बोध हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। एग्स अलग चीज़ें हैं और बटर अलग चीज़ें हैं, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो इज और आर में से आपका आर है प्लूरल, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आर रखेंगे। नेक्स्ट है कि आई सुरेश ब्लैंक गोइंग टू डू इट नाउ। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में अपोजिशन वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो आने वाला वर्ब एपोजिशन वर्ड से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। दूसरा ये भी देखे थे कि अपोजिशन वर्ड होता क्या है, अपोजिशन वर्ड जो है जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले आते हैं उसे हम उसका अपोजिशन वर्ड कहते हैं। तीसरी बात, अपोजिशन वर्ड जब भी आता है तो ये दो कॉमा के बीच में आता है, तो आने वाला भाव हम क्या करेंगे, अपोजिशन वर्ड से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल देंगे। इस सेंटेंस में अपोजिशन वर्ड है आपका सुरेश और सुरेश से पहले आया है आई, तो आई के अकॉर्डिंग इज और आर में से होगा क्या है आपका एम, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, एम फिल करेंगे। नेक्स्ट है ही नोट टू डू दिस। हम बताए थे कि ये नीड जो है इसका प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो जब ये जो है ये नीड का प्रयोग या इसके साथ डेयर है, डेयर का प्रयोग जब ये निगेटिव वर्ड के पहले आएंगे तो ये हमेशा डेयर का ही प्रयोग करना है या नीड का ही प्रयोग करना है, यानी मूल रूप का प्रयोग करना है।
इस सेंटेंस में ये जो है नोट है या नोट के पहले हमें प्रयोग करना है नीड या नीड्स का। तो जब नीड का प्रयोग जब हम नोट के पहले जब करते हैं तो मेन वर्ब का पहला रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे किसका प्रयोग करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वर्ड के पहले दिया हुआ है। लेकिन जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो नीड जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ही है या ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो इस सेंटेंस में ये जो नीड है ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में ही जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो नीड और नीड्स में आपका जो है नीड्स है आपका सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, नीड्स करेंगे। क्या फिल करेंगे, हम नीड करेंगे। लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस जो 11 नंबर सेंटेंस है इसमें नेगेटिव वर्ड के पहले है, नोट के पहले है। तो ये जो है हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप होता है, यानी नीड रहेगा तो नीड का ही प्रयोग करना है, डेयर रहेगा तो डेयर का ही प्रयोग करना है, यानी इसमें हम नीड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सी नोट नीड एनीथिंग। अब इस सेंटेंस में दिया हुआ है डू या डज। तो हम देखे थे कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें से जो है डू और डज में से हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डज रखेंगे। नेक्स्ट है सी नोट फेस हर फादर। इस सेंटेंस में बिल्कुल सेम पहले जो बताए थे नोट है, नोट के पहले डेयर या डेयर्स में से रखना है। तो जब नोट के पहले जब रखना रहता है तो हम नीड रखते हैं, नहीं तो डेयर रखते हैं, मेन वर्ब का पहला फॉर्म ही रखते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में ये डेयर का प्रयोग जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। जिस तरह से आप मे का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, इसमें एस या एस का प्रयोग आप सिंगुलर या प्लूरल एस लगा के सिंगुलर नहीं बनाते हैं। उसी तरह से ये भी जो है इस यदि सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करता है काम। तो हम इसमें केवल डेयर का ही प्रयोग करेंगे। क्या है यहाँ पर फिल करना है, डेयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर ब्लैंक गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉक्स। रूल देखे थे हम कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू हो तो आने वाला वर्ब उसके बाद आने वाले उसके ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। देयर जो है इस सेंटेंस का मूल ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है। इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट देयर के बाद जो नाउन का प्रयोग किया जाता है या जो प्रोनाउन आएंगे वे होते हैं। यदि देयर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर या प्लूरल हो, यदि सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में देयर के बाद गोल्ड एंड सिल्वर आया है, प्लूरल आया है, तो हम इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर, सेम रूल है। तो आने वाला वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके बाद आने वाला नाउन जो है मैंगोज है, और मैंगोज है आपका प्लूरल। तो इज और आर में से आपका आर है प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आर फिल करेंगे। नेक्स्ट है देयर ब्लैंक ए बॉय एंड ए गर्ल। यहाँ पर जो है देयर के बाद आने वाला ए बॉय एंड ए गर्ल है, ये प्लूरल हुआ। तो आने वाला वर्ब कैसा करेंगे, प्लूरल रखेंगे। तो इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे,
आर फिल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है देयर ब्लैंक नो होप। इस सेंटेंस में देयर के बाद आने वाला नाउन है नो होप और होप है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब हम फिल करेंगे सिंगुलर। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या फिल करना है, इज फिल करना है। नेक्स्ट है द न्यू रेट्स आर एज। हम बताए थे कि यदि किसी सेंटेंस में यदि फॉलो का प्रयोग करना है तो ये हमेशा फॉलोज ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम एस या एस लगाकर इसका सिंगुलर हम नहीं बनाते। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो भी हम फॉलो का ही प्रयोग करते हैं, और यदि प्लूरल हो तो भी हम फॉलोज का ही प्रयोग करते हैं, हम फॉलो का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इस पर ध्यान नहीं देना है। यदि हम हमेशा हर जगह फॉलोज का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस में फॉलो और फॉलोज में से किसका प्रयोग करना है, फॉलो का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉलोज का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द मेन इवेंट्स वर एज। इस सेंटेंस में यहाँ देखिए इवेंट्स है, इस पर भी ध्यान नहीं देना है। फॉलो और फॉलोज दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, फॉलोज का ही प्रयोग करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉलोज का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है दी फॉलोइंग द नेम्स लाइकली टू बी सिलेक्टेड। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो फॉर्मर हो, या तो फॉलोइंग हो, या तो अंडरसाइंड हो, या लेटर हो, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो है, इसके बाद आने वाले प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। क्योंकि ये द फॉलोइंग जो है इसका प्रयोग हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों के रूप में, हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और जब फॉलोइंग के बाद यदि सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फॉलोइंग के बाद यदि प्लूरल नाउन आएगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में दी फॉलोइंग है और इसके बाद आया है दी नेम्स आया है, प्लूरल आया है, तो इस सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम आर रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दी नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड। हम बताए थे कि इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दी नंबर ऑफ हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस सेंटेंस में जो दिया हुआ है दी नंबर ऑफ है तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो वाज और वर में से वाज है आपका सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, वास रखेंगे। नेक्स्ट है ईच ऑफ अस ब्लैंक टू डू दिस। हम देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इव, ईच, एवरी, आइदर, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसमें भी हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर आने वाला वर्ब क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे। नेक्स्ट है नथिंग बट एडवेंचर्स। नथिंग बट एडवेंचर्स, हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नथिंग बट से शुरू हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, चाहे इसके बाद आने वाला नाउन या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। नथिंग बट से शुरू हो तो आने वाला वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। तो इज और आर में से आपका इज है सिंगुलर, तो यहाँ पर आने वाला वर्ब भी हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है मीजल्स ब्लैंक ए डेंजरस डिजीज।
हम रूल में देखे थे कि कुछ बीमारी के नाम ऐसे हैं जिसके अंत में एस या एस तो लगा हुआ रहता है लेकिन वे सिंगुलर होते हैं। ये देखने में प्लुरल प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर हैं, क्योंकि इस देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लुरल है लेकिन ये वास्तविक में सिंगुलर होते हैं और इनके बाद आने वाला भ भी हमेशा सिंगुलर होता है। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो आने वाला भाव सिंगुलर हम इज ही रखेंगे। नेक्स्ट है दी मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन ब्लैंक इंगेज। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एलोंग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इन एडिशन टू एक्सेट्रा से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला भाव प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। इस सेंटेंस में जो है द मदर ऑफ हर चिल्ड्रेन एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला भाव प्रथम सब्जेक्ट आपका द मदर है, तो द मदर के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। द मदर है आपका सिंगुलर, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम सिंगुलर रखेंगे। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर बगल में दिया हुआ है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग करेंगे, नहीं रखेंगे। रूल को हमेशा याद रखना है और रूल को फॉलो करते ही सेंटेंस को क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट है मैनी ए मैन। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है मैनी प्लस ए या एन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार है, मैनी है, उसके बाद ए और एन में से ए है, उसके बाद नाउन है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो वाज और वर में से वाज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वाज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक दी आइज। हम देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला भाव प्रथम नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो इस सेंटेंस में ऑफ ये हुआ नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन, तो आने वाला भाव प्रथम नाउन आपका है ए वैरायटी और ए वैरायटी है आपका सिंगुलर, तो आने वाला भाव कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो चार्म और चार्म में से आपका चार्म्स है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, चार्म्स फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे हम, चार्म्स फिल करेंगे। इस तरह से आज हम देखें कि एक्सरसाइज 93 जो हैं वो आज हम 1 से लेकर आज हम 28 तक सोल्व किए हैं। आशा है आप लोग भी इस चैप्टर को आप लोग सोल्व कर लिए होंगे और इस सॉल्यूशन को देखते हुए आप अपने कॉपी से आप लोग इसे चेक कर लेंगे। अगले दिन आप लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 93 का ही आप लोग 29 से आप लोग शायद 50 होगा, आप लोग 29 से लेकर 50 तक आप लोग सोल्व करेंगे। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।